बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मुझे अभी तक याद नहीं है कि उस दिन मैंने जो मूवी देखी है उसको मैं कितना रेट करूंगा, लेकिन मुझे आज भी याद है कि रो जी के ऊपर नंबर 8 पे एक बंदा बैठा हुआ था जिसने मेरी पूरी मूवी एक्सपीरियंस खराब कर दी। और सबसे ज्यादा अजीब बात यह है कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ पूरी की पूरी अवेंजर्स की टीम असेंबल होके आई थी। अब नॉर्मली लोग जब बात करते हैं कि यार मेरा जो मूवी एक्सपीरियंस था, सिनेमा एक्सपीरियंस था, वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो अक्सर लोग मूवी के बारे में बात करते हैं कि मूवी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे साथ इससे बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि मूवी शायद ठीक थी या शायद बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे नहीं पता, मैं प्रॉपर्ली देख ही नहीं सका। क्योंकि कहानी यहाँ से शुरू होती है कि मूवी अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी, मैंने सिनेमा हॉल में एंटर किया और मैं सामने देखता हूँ कि मेरी बिल्कुल सामने वाली रो में 4 दोस्त बैठे हुए हैं। अब मुझे पता चल गया था कि ये कुछ अजीब से लोग हैं। कुछ लोगों को देख के आपको अंदाजा हो जाता है कि ये लोग कोई ना कोई हरकत जरूर करेंगे। इनमें से एक बंदा ऑलरेडी अपने फोन्स पे रील देख रहा था, दूसरा बंदा जो है वो पहले वाले को रील समझा रहा था, तीसरे बंदे का लाउड में वॉइस नोट चल रहा था और चौथा बंदा जो है वो बस उदास बैठा हुआ था। फिल्म शुरू होने में भी थोड़ा सा टाइम था, तो मैं ज्यादा जज नहीं किया और मैंने ये कहा कि यार शायद फिल्म अभी स्टार्ट होने वाली है, अभी एड्स हैं, ट्रेलर्स चल रहे हैं, तो जैसी फिल्म स्टार्ट होगी ये कुछ बेहतर हो जाएगा। मैं बहुत ज्यादा गलत था, बहुत ज्यादा गलत था। तो फिल्म शुरू हुई, स्टूडियो का लोगो आया, हॉल में फुल अंधेरा, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल होना स्टार्ट ही हुआ था, मैंने अपना रिक्लाइनर जो है वो जरा पीछे किया कि अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे। और पहले ही सीन के बीच में सामने वाले बंदे का जो है वो फोन निकल आता है। अब फोन निकलना इटसेल्फ कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब बंदे की ब्राइटनेस ऐसी हो जैसे कि उसने नासा को बिजली देनी है। भाई पूरी स्क्रीन हद से ज्यादा ब्राइट थी और आप इमेजिन करें कि फुल हॉल में अंधेरा है, सामने आपके जो है ना थोड़ी सी लाइट डिम में स्क्रीन चल रही है, क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग का शॉट है तो थोड़ा सा डिम है, और आपके बिल्कुल सामने वाला बंदा नीचे फुल ब्राइटनेस के ऊपर कुछ देख रहा है, कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्यों भाई, क्यों, क्या करना चाह रही हो? खैर मैंने उसे वैसे इग्नोर किया जैसे मेरी क्रश मुझे किया करती थी। तकरीबन 10 मिनट गुजरे और पीछे से आवाज आई एक रैंडम सी अजीब सी बंदे की, भाई ये तो वही सीन है जो कि ट्रेलर में था। मेरे सामने वाला जो बंदा बैठा हुआ था उसने उसको रिप्लाई किया, हाँ ये वही सीन है, बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, एंडिंग में भी यहीं पे आता है। आई वाज लाइक वेट अ मिनट, पिछला बंदा इसके साथ बात क्यों कर रहा है? ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे जानते हैं? और वो पिछली से पिछली रो से इसके साथ क्यों बात कर रहा है और ये उसको जवाब भी दे रहा है? हाँ भाई ये वो सीन नहीं है, वो सिमिलर शॉट है जो कि एंडिंग में आता है। मूवी शुरू हुए 10 मिनट हुए और मेरे सामने वाला बंदा मुझे एंडिंग शॉट्स के बारे में बता रहा है, और उसी टाइम पे मुझे पता चल गया कि इसने मूवी देखी हुई है। और ऐसा ही था, जो सामने वाले दो बंदे थे वो ऑलरेडी पूरी मूवी देख के बैठे हुए थे। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने अगर पहले मूवी देख ली हुई है, बहुत अच्छी बात है, आप मूवी दोबारा एक्सपीरियंस करने के लिए आए हो, लेकिन भाई अपने साथ हमें क्यों एक्सपीरियंस करवा रहे हो? इन लोगों ने डिसाइड किया था कि पूरी की पूरी जो लाइव कमेंट्री है वो डायरेक्टर्स के विजन से हमें बताएंगे, हर छोटी से छोटी डिटेल बताएंगे, अभी देखना अभी ट्विस्ट आएगा, ये वो करेक्टर है जो जैसा लग रहा है ये वैसा करेक्टर नहीं है, ये एंड पे जरूर मरेगा। भाई क्या कर रहे हो? भाई मैं मेन मूवी देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तुम्हारा कोई YouTube ब्रेकडाउन थोड़ी सुनने के लिए आया हूँ। और फनी बात ये है कि ये लोग स्पॉइलर देने वाले लोगों को लगता भी नहीं है कि ये कोई स्पॉइलर दे रहे हैं। इनके दिमाग में शायद ये कोई हेल्प कैटेगरी में आता है कि भाई हम बहुत ज्यादा इस बंदे का जो एक्सपीरियंस है वो एलिवेट कर रहे हैं। यहाँ पे पहली दफा मुझे ऐसा लगा कि पाकिस्तान में सिनेमा एटिकेट्स का मसला फोन से बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। हम लोगों को साइलेंस की वैल्यू का नहीं पता, हर सेकंड पे हमारा जो रिएक्शन है और अननेसेसरी रिएक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हर जोक के ऊपर हम कमेंट्री करते हैं, हर ट्विस्ट के ऊपर हम प्रेडिक्शन करते हैं, हर सीन के ऊपर हम अपना ओपिनियन देते हैं। जैसे अगर आप लोग 2 मिनट चुप हो जाओगे तो आप लोगों की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये मेरा पीक फ्रस्ट्रेशन लेवल था, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे तैसे मूवी का इंटरवल आया, असली शो जो शुरू होता है वो इंटरवल के बाद होता है। इंटरवल आया, लाइट्स ऑन हुई, लोग बाहर गए, मैं भी बाहर गया, और मैंने थोड़ा सा जो है ना इन लोगों को जज करने वाली नजर से देखा कि भाई मैं तुम्हारे पीछे बैठा हूँ और आधी मूवी तुम लोगों ने बिल्कुल खराब कर दिया। मेरा ध्यान मूवी से ज्यादा इस टाइम पे आप लोगों के साथ है। खैर मैं ड्रिंक्स और पॉपकॉर्न वगैरह लेके वापस आया तो मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल साथ
एक न्यू फैमिली आके बैठ गई है। और उसी टाइम पे मैं समझ गया था कि भाई तैयब आपका मूवी एक्सपीरियंस स्पॉइल हो चुका है, क्योंकि उस फैमिली के साथ था एक छोटा सा बच्चा। छोटे से बच्चे से मेरा मुराद वो जाकिर खान कहता है ना, वो 5 से 8 साल वाले बच्चे होते हैं जिनको बोलना नहीं आता लेकिन उनको पता है कि परियां छोड़ के गई थी या नहीं, वही वाले बच्चे। एग्जैक्ट वही बच्चा बैठा हुआ था और उसके साथ उसके अब्बा जान बैठे हुए थे। और यहाँ से भाई जो स्टोरी जिस लेवल पे जाती है ना, मैं बताता हूँ। फिल्म दोबारा स्टार्ट हुई और 5 मिनट के बाद ही बच्चा अपने वालिद साहब से बड़े मोहतरम अंदाज में पूछता है कि पापा हम लोग घर कब जाएंगे। आई वॉज लाइक वेट अ सेकेंड, अभी 5 मिनट स्टार्ट हुए हैं, इस बंदे ने आधी मूवी नहीं देखी उसके अब्बा जान ने, क्योंकि बच्चा तो मूवी देख नहीं रहा था, बच्चा तो उस सीट के ऊपर जिम्नास्टिक्स कर रहा था, उसने पाकिस्तान में जिम्नास्टिक्स का गोल्ड मेडल लेके आना था। और मुझे पता चल गया कि अगले आधे घंटे अगर ये बच्चा यही क्वेश्चन पूछता रहा मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे साथ एक फैमिली बैठी हुई है जिसमें इतना ज्यादा अनोइंग बच्चा है, मेरे पीछे वाला जो बंदा है वो 2 रो पीछे से मेरे अगली वाली रो के साथ बातें कर रहा है और प्रॉपर पॉडकास्ट चल रही है उनकी, वो उधर से लाइंस बोल रहे हैं, हाँ ये वही करेक्टर है, आगे वाला बंदा भी जवाब दे रहा है, हाँ हाँ ये वही करेक्टर है। उसके वालिद साहब उसको चुप भी नहीं करवा रहे थे, उसके वालिद साहब उसको बल्कि उल्टा हर 5 मिनट के बाद उसको बता रहे थे कि बेटा मूवी में ये हो रहा है, क्योंकि बच्चा मूवी नहीं देख रहा था, वो अपने वालिद साहब से सुनना चाह रहा था कि भाई मूवी में असल में हो रहा क्या है। और ये जो स्पॉइलर गैंग है ये मुझे अलग से डिस्टर्ब कर रहा है। अब मेरे राइट साइड पे लाइव जो है ना वो प्लॉट एक्सप्लोरेशन भी चल रही है, हीरो स्क्रीन पे कुछ भी करने वाला होता है तो उसके अब्बा जान उसको बताते हैं देखो बेटा ये बंदा इसलिए इस तरीके से कर रहा है। लाइक शुक्रिया अंकल, मैं अंधा हो चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, अब मैं सिर्फ आपके भरोसे बैठा हूँ, आप अपने बच्चे को बताएंगे तो उसके बहाने मेरी पूरी रोज सुन लेगी और हमें भी पता चल जाएगा कि स्क्रीन पे हो रहा क्या है, क्योंकि हमें तो स्क्रीन नजर आ नहीं रही। और यहाँ पे मुझे एक और सिनेमा का जो है ना प्रॉपर रूल समझ आया कि सिनेमा सिर्फ आपका नहीं है, आपके आसपास भी लोग बैठे होते हैं, बंदे ने टिकट ली होती है और कभी कभी लोग ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये पूरा हॉल उनका कोई प्राइवेट लॉन्ज है और उसका ये एक्सटेंशन है। लाइक लिटरली आई स्वेयर टू गॉड, मुझे इतना ज्यादा उस टाइम पे गुस्सा आ रहा था कि मैं सोच रहा था कि यार क्लाइमैक्स जो है ना बस नहीं देखता, उठ के चला जाता हूँ, लेकिन अगर मैं वो क्लाइमैक्स ना देखता तो मेरी स्टोरी का क्लाइमैक्स नहीं आता। फिल्म अपने फुल सीरियस फेज में एंटर हो चुकी थी। हॉल जो है वो अनयूजुअल तौर पे थोड़ा सा खामोश था, जो इवन के जो स्पॉइलर गैंग था वो भी थोड़ा सा जो है ना खामोश था, वो भी इंटरेस्टेड था, जिन लोगों ने पहले मूवी देख ली थी वो भी अब जो है ना अगेन से थोड़ा सा इन्वेस्टेड थे। मैं भी पहली दफा एक्चुअली मूवी में थोड़ा सा इन्वेस्टेड था कि हाँ मुझे अब मजा आ रहा है, थोड़ा सा समझ आ रहा है मुझे कि क्या होने वाला है। और फिर पीछे से आवाज आती है, करके बताता हूँ। एक दफा अब कुछ लोग सिनेमा में बैठ के खाते हैं लेज, कुछ लोग सिनेमा में बैठ के खाते हैं पॉपकॉर्न्स, कुछ लोग सिनेमा में बैठ के नाचोस खाते हैं। नाचोस कैसे? क्लाइमैक्स चल रहा है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन है और मेरे पीछे एक बंदी आके बैठ चुकी है, या शायद वो पहले से एग्जिस्ट करती थी, मैंने इतने ज्यादा ड्रामेटिक सिचुएशन में उसको देखा नहीं, लेकिन जैसे ही उसने नाचोस निकाले और मुझे वो सीमेंट फैक्ट्री की आवाज आई तो मैंने बड़े अच्छे अंदाज में पीछे मुड़ के देखा विद अ स्माइल कि मैं जो भी पीछे बंदा बैठा हुआ है उसको मैं बोलूंगा कि भाई क्या कर रहे हो, मतलब आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट राइट नाउ, ऐसा नहीं करो। जैसे ही मैंने पीछे देखा एक खूबसूरत दोशीदा बहुत अच्छे लिबास में बैठी हुई थी और वो नाचोस खा रही थी। अब मैं उन्हें क्या कहूँ, मेरे फेस पे लाइट बिल्कुल नहीं पड़ रही, ऑब्वियसली वो वाइट स्क्रीन को देख रही हैं तो उनको मेरा फेस भी नजर नहीं आ रहा, बस उनको शायद ये लग रहा है कि कोई बंदा मुझे घूर रहा है और बहुत ज्यादा गुस्से से घूर रहा है। अब मैं उस टाइम पे क्या करूँ? अब यहाँ पे मेरे सामने स्पॉइलर गैंग है, मेरे पीछे एक दोशीदा बैठी हुई है जो कि नाचोस खा रही है, मेरे लेफ्ट साइड पे जिम्नास्टिक्स बैठा हुआ है बंदा, और मेरे पिछली सीट पे जो है वो बंदा उसका अलग ही लेवल चल रहा है, वो हर मेजर सीन से पहले हमें बता रहा है कि अच्छा क्या होने वाला है। क्यों? मेरा आखिर यही सवाल है कि क्यों खामोशी से क्यों नहीं बैठ जाते आप लोग, आप लोगों को मसला क्या होता है आखिर? और टू बी ऑनेस्ट मुझे उस टाइम पे सिर्फ एक चीज याद आ रही थी कि भाई ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, ये प्रॉपर मिशन के तहत आए हैं, इनको किसी एजेंसी ने मेरे पीछे लगाया कि भाई इस बंदे को मूवी नहीं देखने देनी, इस बंदे को ये मूवी एंजॉय नहीं करने देनी। लेकिन फिर वो मोमेंट आ गया जिसका पूरी रात से मुझे वेट था, जिसकी वजह से मैंने अपना फोन जो है वो बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से मैं इंस्टाग्राम नहीं देख रहा था, जिसकी वजह से मैंने जो है ना वो कीवर्ड्स उस मूवी के हाइड किए हुए थे कि भाई मुझे ये स्पॉइलर ना मिल जाए, क्योंकि ये फाइट बहुत ज्यादा लेजेंडरी थी।
फिल्म बिल्कुल क्लाइमैक्स पे थी, लास्ट फाइट हो रही थी और स्पॉइलर गैंग का जो लीडर था उसका फोन बज गया। अब नॉर्मली इंसान क्या करता है, कोई बात नहीं, फोन बज गया, हम कॉल कट कर देते हैं, हम कॉल साइलेंट पे कर देते हैं, हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल है तो बाहर चले जाते हैं। एंड गेस व्हाट ही डज, उसने कॉल उठाई और इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बोला जैसे कि पूरे हॉल का जो बिजनेस डील है ना वो कर रहा हूं। भाई मैं सिनेमा में आया हूं मूवी देखने के लिए, पूरे हॉल को एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखना पड़ा और एवरीवन वाज लाइक कि भाई क्या कर रहा है, और खड़े होकर कॉल ले रहा है। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज, ये चीज चल रही थी कि अगर तुम लोग सिनेमा में हो तो तुमने फोन क्यों उठाया, और अगर उठा भी लिया है तो तुम हमें क्यों अपडेट कर रहे हो इतनी ज्यादा ऊंची आवाज में। विस्पर कर दो कि यार मैं मूवी में हूं, मैं बाद में कॉल कर सकता हूं। अव्वल तो ये भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चीज है, आपको नहीं करना चाहिए। उस मोमेंट पे मुझे जेन्युइनली ये चीज रियलाइज हुई कि पाकिस्तान में हमारी जो सिविक सेंस है सिनेमा को लेके वो बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा वीक है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को शेयर्ड स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ ही नहीं आता। लिफ्ट में जाते हैं तो 10 लोग घुस जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं तो चीखे मारना शुरू कर देते हैं। सिनेमा में भी सेम वही हॉल होता है, लेकिन सिनेमा हॉल में कुछ लोग आते ही सिर्फ इस वजह से हैं ताकि वो एंजॉय कर सकें, ताकि वो प्रॉपर्ली इस हॉल के साथ उस मूवी को एक्सपीरियंस कर सके। वरना घर पे तो मैं भी देख सकता हूं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि सिनेमा में जैसे एंटर करते हैं तो वो कहते हैं भाई मेरा मेन जो करेक्टर वाली एनर्जी है वो आ चुकी है, बाकी सब लोग जो है वो एनपीसीज हैं और सिर्फ मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ। खैर वहां पर जो फिल्म है वो खत्म हुई और क्रेडिट्स जो है वो रोल हो रहे थे और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि यार क्या मैं एक और टिकट ले लूं, क्या मैं एक और दफा इस मूवी को देख लूं। और फिर लास्ट में जो मुझे एक अटैक मिला और वो सच में एक हार्ट अटैक था। जो स्पॉइलर गैंग है उनमें से एक बंदा खड़ा होता है, फ्लैश लाइट ऑन करता है और बोलता है चलो यार चलते हैं, वैसे भी ये वाला पोस्ट क्रेडिट सीन है बहुत ज्यादा बकवास है, कुछ भी नहीं दिखाया इन्होंने। उस वक्त में मुझे लिटरली लगा कि भाई अगर पेशेंस का कोई वर्ल्ड कप होता तो आज मैं वो जीत जाता, आज मैं ट्रॉफी लेके ही घर जाता। क्योंकि मैं सिनेमा से जैसे ही निकला लोग जो है वो मूवी डिस्कस कर रहे थे, कोई किसी को एंडिंग पसंद आई थी, किसी को विलन पसंद आया था, किसी को एक्शन सीक्वेंसेस पसंद आए थे, और मैं बस उस ट्रॉमा से उभरने की कोशिश कर रहा था जो रोज जी के 4 लोगों ने मुझे दिया था। आज भी अगर मुझसे कोई पूछता है कि आपका कोई वर्स्ट सिनेमा एक्सपीरियंस रहा है तो मैं कभी भी किसी मूवी का नाम नहीं लेता, बल्कि मैं ये बात जरूर कहता हूं कि उस दिन रोज जी के वो जो 4 लोग थे उन लोगों ने मुझे जो डायरेक्टर्स कट, कमेंट्री ट्रैक, पॉडकास्ट, फैमिली ड्रामा और साथ ही साथ वो जो एक माइग्रेन दिया था उस नाचोस की आवाज से, वो मैं नहीं भूल सकता। इट वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट जहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग ट्राई की है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।